नमस्कार, जर्नलिस्ट कैफे के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूँ ऋचा गुप्ता। सर्वप्रथम आप सभी को गणेश चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। 10 दिवसीय गणेश उत्सव की शुरुआत हो रही है। मुख्यतः यह पर्व महाराष्ट्र में मनाया जाता है, लेकिन उसके बाद में हिंदी सिनेमा और पत्रकारिता के माध्यम से आज यह पर्व पूरे देश में मनाया जा रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि गणेश उत्सव की उत्पत्ति की कहानी के बारे में? आपको पता है कि देश की आजादी में जितना सहयोग क्रांतिकारियों का रहा है, उतना ही सहयोग गणेश उत्सव का भी रहा है और इसे आजादी के लिए ही शुरू किया गया है। ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं गणेश उत्सव की उत्पत्ति और आजादी का क्या है कनेक्शन। साल 1857 की क्रांति में भारतीयों को मिली हार के बाद यह दूसरा मौका था जब भारतीय एक बार फिर से अंग्रेजी शासन के खिलाफ कूच करने के लिए खड़े हुए थे। इस दौरान लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इस जंग का मोर्चा संभाला था और देश में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने के लिए व समाज को एकजुट करने के लिए वे कई सारे तरीकों पर विचार कर रहे थे, जिसमें से एक था गणेश उत्सव का, जिसमें गणेश चतुर्थी पर गणेश पूजन में घर की 4 दीवारी से गणपति की मूर्ति को निकालकर इस पर्व को सार्वजनिक उत्सव का रूप देना था। इसके लिए उन्होंने शौर्य साहस के नायक छत्रपति शिवाजी का चुनाव किया और उत्सव को आयोजित करके उन्होंने युवाओं को संगठित करना और उन्हें स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए प्रेरित करने का काम किया। और तिलक जी ने इस उत्सव का प्रारंभ तब किया था जब अंग्रेजी हुकूमत ने इस तरह के सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगा रखी थी। यह देखने में बेशक एक धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम की तरह था, लेकिन इस उत्सव का उद्देश्य अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला देना था, उसे भारत से उखाड़ फेंकना था और तिलक की यह तरकीब काम भी आई थी। इस खतरे को अंग्रेजों ने बखूबी भांप लिया था और दमन चक्र चला दिया था, जिसकी वजह से तिलक को जेल भी जाना पड़ा था। लेकिन स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा देने वाले तिलक का इससे तनिक भी नहीं घबराए और हर कीमत पर इसका प्रयास करते रहे। 20 अक्टूबर 1893 को पहली बार पुणे के अपने आवास केसरबाड़ा में तिलक जी ने सार्वजनिक तौर पर गणेश उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया था। यह कार्यक्रम अंग्रेजी हुकूमत के रोक लगाने के बाद भी 10 दिनों तक निरंतर चलता रहा। वहीं इतिहासकार बताते हैं कि बाल्यकाल में शिवाजी महाराज ने मां के ग्राम देवता कस्बा गणपति की स्थापना की थी, जिसके बाद पेशवाओं ने इस परंपरा को पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाया। लेकिन तिलक जी का गणेश उत्सव का आयोजन सिर्फ धार्मिक कर्मकांडों तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने गजानन को राष्ट्रीय एकता का प्रतीक के तौर पर स्थापित किया और सामाजिक कुरीतियों, छुआछूत को दूर करने के प्रभावी संदेश के साथ इस नए गणेश उत्सव की शुरुआत की। इन कार्यक्रमों का मूल उद्देश्य सामाजिक एकता और देशभक्ति रही। महाराष्ट्र से शुरू होकर गणेश उत्सव काफ़ी तेजी से देश के अन्य हिस्सों तक पहुंचने लगा था। सक्रिय तौर पर देश के कई स्थानों पर इस उत्सव से जुड़ने वाले लोगों में भी इजाफा होने लगा था। प्रत्यक्ष रूप से गणेश उत्सव को लक्ष्य का आराध्य का पूजन दिखाया जाता था, लेकिन इसके अंतर्गत लोगों को देशभक्ति के गीत गाए जाते थे, लोगों को पर्चे बांटे जाते थे और अंग्रेजी शासन के खिलाफ लोगों को संगठित करने का कार्य किया जाता था। साथ ही आपसी मतभेदों को दूर करने, निहित स्वार्थों को त्यागने का संदेश दिया जाता था। ऐसे आयोजनों को सार्वजनिक तौर पर प्रशासन की अनुमति नहीं थी, लेकिन धार्मिक पूजन अर्चन के उत्सव के नाम पर सरकार के खिलाफ बनाया गया वातावरण अंग्रेजों को चिंतित कर रहा था। उनकी चिंता उन्होंने जाहिर भी की थी। इसका खुलासा एक खुफिया रिपोर्ट के माध्यम से किया गया था। इसके चलते कई बार अंग्रेजों ने इस आयोजन के मूल यानी तिलक को बार बार लक्षित भी किया था, लेकिन वे अपने उद्देश्यों और प्रयासों पर निरंतर अड़े रहे और उसका ही नतीजा रहा कि यह तस्वीर बदली और आज देश में आजादी से यह उत्सव काफी हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। आपको यह जानकारी कैसे लगी और बाकी ऐसे वीडियो और जानकारी के लिए बने रहें हमारे चैनल जर्नलिस्ट कैफे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।